राहुल भाई बोल दिए 501 रुपया दिए भी हम। ये कौन सा स्थल है, क्या इसकी विशेषता है, कैसा कैसा कार्यक्रम है यहाँ पे? यह ब्रह्म स्थान शहादतपुरा ब्रह्म स्थान स्थित पोखरा स्थित है। यहाँ पे करीब हम लोग करीब 2500 साल से अपने रहकर यहाँ कार्यक्रम करा रहे हैं। यह छठ का दिन का शाम का पहर है और इस समय सभी महिलाएं प्रति महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने अपने घरों को ले जाएंगे, फिर सुबह आएंगे। यहाँ देख रहे हैं काफी हजारों में भीड़ लगी हुई, लगभग ये कितनी संख्या? अब ऐसा है कि यह चांदनारी, इमिलिया तहसील, पुरानी तहसील, चर्च कंपाउंड, ब्रह्म स्थान व गाजीपुर फातिमा हो, तो सभी लोग यही एक ही एक स्थान है जहाँ पे सभी लोग आते हैं। या इतना बड़ा कार्यक्रम देखना ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत काफी व्यवस्थाएं भी है, ये किसके माध्यम से? अब ये कमेटी के लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। व्यवस्थित तरीके से लोगों को प्रयास किया जाता है कि सभी लोग अपना अपना कार्यक्रम अपनी अपनी पूजा संपन्न कर सकें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव को अर्घ देने की प्रक्रिया है। इसी क्रम में ब्रह्म स्थान पे ब्रह्म बाबा फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया है। यहाँ सभी व्रती महिलाएं पुरुष सभी लोग आए हुए हैं। सभी लोगों को ब्रह्म बाबा फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर्व का क्या महत्व है, क्यों इतनी आस्था से जुड़े हुए लोग? देख रहे हैं कि अपने मन से लोग बड़े अनुशासित तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है। सूर्य को अर्घ देने की प्रक्रिया है, जिसमें यह हमारा धार्मिक मान्यता है कि इस सृष्टि के संचालक भुवन भास्कर हैं और आज के दिन इसका विशेष महत्व है। इसी के कारण सभी लोग व्रत का उपार्जन करते हैं और आयोजन किया जाता है। ये कैसा कार्यक्रम चल रहा है? ये छठ पर्व कार्यक्रम है। ब्रह्म स्थान फाउंडेशन जो है आज बहुत पहले से मानो यहाँ जब कोई व्यवस्था नहीं थी तो यहाँ के लोकल फाउंडेशन के लोग लड़के नौजवानों ने इसकी साफ सफाई सारी व्यवस्था करके और इस कार्यक्रम को महान पर्व को मनाता है और मनवाता है, लोगों का सहयोग करता है। ये कैसा पर्व है, बड़ी भीड़ लगी हुई है? छठी मैया का बहुत ही बड़ा पर्व चारों तरफ मनाया जाता है। ब्रह्म बाबा सरोवर पे बहुत ही भव्य कार्यक्रम पूरे मतलब पूर्वांचल में यहाँ की सजावट, यहाँ की व्यवस्था का नाम है। और लोग यहाँ देखिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है और बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छी व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे सुविधा पूर्वक कोई भी मतलब पूजा पाठ का कार्यक्रम यहाँ लोग करते हैं। ये छठी मैया का पर्व है, चारों तरफ सब लोगों को उत्साह है। आज के दिन श्रद्धापूर्वक सब लोग मनाते हैं। सनातनियों का बहुत ही बड़ा पर्व जो वर्तमान समय में परंपरा चली आ रही है, सदियों से चली आ रही पौराणिक परंपरा छठ महापर्व की है। इसमें माताएं अपने पुत्रों के दीर्घ आयु के लिए व्रत रहती हैं सूर्य भगवान भास्कर का। अगर इसका माना जाए तो महाभारत काल से इसकी शुरुआत हुई थी। कर्ण के द्वारा, कर्ण भी भगवान भास्कर के पुजारी थे और उन्होंने जब इस पूजा की परंपरा की शुरुआत की थी तो वह परंपरा आज भी चली आ रही है और इसका खासकर बिहार के पूर्वांचल के ज़िले में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। तो इस प्रचलन के अनुसार इसकी पूजा करते हैं। इसमें अस्त होते भगवान भास्कर को जल देने के साथ इसकी शुरुआत होती है। साथ ही जब सूर्य भगवान का उदय होता है, यानी भगवान भास्कर का जब उदय होता है उस समय जब अर्घ दिया जाता है तो यह परंपरा जो है वर्षों से चली आ रही है और उसके बाद इसका समापन होता है। अर्घ माने उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देकर इस परंपरा का संपन्न होता है। तो इस त्यौहार की पूर्णता मानी जाती है। तो यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, पौराणिक परंपरा है। इसमें लोगों के धर्म और आस्था पूरा जुड़ा हुआ है। लाखों लाख की संख्या में लोग नदियों के किनारे, पोखरों के किनारे अगर नहीं होता है तो लोग एक कृत्रिम तालाब बनाकर इस पूजा को संपन्न करते हैं। कुल मिलाकर यह जल की परंपरा है, स्वच्छता की परंपरा है। सभी से निवेदन है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जिस जल में हम खड़े होकर इस पूजा का निर्वहन करते हैं, इस व्रत का निर्वहन करते हैं,
कुछ महिलाएं तो रात भर जल में खड़ी रहती हैं अपने इस कठोर परंपरा को निभाने के लिए। 48 घंटे पहले नहाए खाए यानी कि चावल माने भात और लौकी की सब्जी खाकर इस व्रत की शुरुआत होती है। तो ये बहुत ही कठिन व्रत है, इसकी शुरुआत होती है, लेकिन स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इस स्वच्छता के विशेष ध्यान में सभी तरह के फलों की पूजा की जाती है, उसमें प्रसाद चढ़ाया जाता है। अर्थात अगर देखा जाए तो ये कहीं न कहीं धान के कटने के बाद जो एक शुरुआत होता है शीत ऋतु का, उसमें जितने भी फल होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है। तो कुल मिलाकर पुत्रों के लिए लंबी उम्र के लिए यह इस परंपरा का शुरुआत हुआ है और यह परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है, जिसका निर्वहन लगातार हो रहा है। धन्यवाद। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, देख रहे हैं, यह बड़े अनुशासित ढंग से चल रहा है, बहुत काफ़ी भीड़ भी है इस पोखरे के आसपास। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं बता दूं कि लगभग 30 वर्षों से यहाँ पर, जब से हम लोगों ने यहाँ पर यहाँ की व्यवस्था को संभाला है, लगभग 30 साल के लगभग होने को आ रहा है, तो हम लोग इस व्यवस्था को चलाते आ रहे हैं। इसमें हमारे अमरेंद्र सिंह जी हैं, बहुत पुराने साथी हैं, हम लोग काफ़ी पुराने सभी लोग हैं, अपने भाई साहब हैं, सब लोग इस पूरी व्यवस्था को पूरा सहयोग देते हैं और देने के साथ ही इस सहयोग को पूरा निर्वहन करते हैं। अगर हम लोग पूरे साल भर कहीं पर भी रहें, किसी से कोई वार्ता नहीं होती है, लेकिन छठ के दीपावली के बाद से सभी लोग यहाँ पर पोखरे के किनारे पहुँचना शुरू होते हैं और इसी हिसाब से सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लेते हैं और सभी लोग अपने कर्तव्यों को माने किन्हें क्या करना है वो बांट लेते हैं। तो ये व्यवस्था जो है पूरी अनुशासित ढंग से, और यहाँ पर कोई भी किसी को कोई आदेश या निर्देश नहीं देता है। यहाँ पर सभी अपने अपने काम को जो वर्षों से चला रहा है उसको संभालते हैं। जैसे मुझे अनाउंसमेंट का काम वर्षों से है, वर्तमान समय में हमारे नीचे की भी आउटलाइन या अंडरलाइन जो भी है वो भी तैयार हो गई है, वो भी यहाँ पर प्रचार प्रसार तथा उद्बोधन का कार्य करती है। तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ऐसे में जो अनुशासन है, अनुशासन किसी भी संगठन की सबसे बड़ी कड़ी होती है और उसी अनुशासन के बदौलत यह जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, यह अपने आप में काफ़ी बहुत ही मतलब पूर्वांचल में नंबर 1 अगर कहा जाता है तो ब्रह्मस्थान कहा जाता है। और लगभग हमें याद है कि लगभग 3 साल तो ब्रह्मस्थान नंबर 1 पे रहा है, जब लोग आकर बताते थे कि नहीं सबसे अच्छी सजावट ब्रह्मस्थान की सजावट है। और इस बार इसी सजावट और व्यवस्था और अनुशासन को लेकर वक्फ बोर्ड के मंत्री दानिश अली आज़ाद के द्वारा यहाँ के कोषाध्यक्ष राजू सिंह उर्फ गुड्डू भैया जी को सम्मानित किया गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया यहाँ की स्वच्छता व्यवस्था और यहाँ के अनुशासन को देखते हुए। धन्यवाद।